Namaste, lovely people. Warm welcome to Thursday affirmations. And today we are going to cover affirmation on anger. Yes. So how is the Josh? कैसा है जोश? बढ़िया है? Yes. Just in one word, please describe your Josh. How you are feeling? कैसा लग रहा है आपको? I want that one word जो आपको describe करे, जो आपके जोश को describe करे. आप जैसे सोचोगे, जैसे फील करोगे, वैसे ही आपका जोश बनने वाला है. गुड, थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन. यस, लेट्स स्टार्ट विद द अफर्मेशंस. अफर्मेशंस ना दोस्तों एक जरिया है अपने सबकॉन्शियस माइंड तक जो हमें चाहिए वो पहुंचाने का. गेटिंग दैट्स द रीजन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इनटू अफर्मेशंस. कई बार आपको ऐसा लगेगा अरे मैं इतना अफर्मेशन दोहराता हूँ या दोहराती हूँ फिर भी मुझ पर कुछ असर नहीं होता है. तो वो क्यों होता है? जब आप रिजल्ट पर ज्यादा फोकस करोगे. तो जो लोग कब होगा, कैसे होगा, इस इन सारे क्वेश्चंस में अटक जाएंगे, उनको रिजल्ट मिलने में टाइम लगेगा. आपको जस्ट उस प्रोसेस में बह जाना है कि यस भाई मुझे ये करने को बोला है, ये अफर्मेशंस करने को बोले हैं, आई एम गोइंग टू डू इट. आई विल नॉट सी व्हेन इट इज गोइंग टू हैपन. It may happen overnight, it may happen after 6 months, it may happen after a month. Time lagega, so have patience. Yeah, so let's get into the affirmations on anger. So very first affirmation is I'm in control of my emotions. ये क्यों जरूरी है? जब जब आप आपके एंगर पर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, आपके इमोशंस पर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, तब क्या होगा? लोग गुस्सा हो जाते हैं, रिएक्टिव मोड में चले जाते हैं. और जो लोग रिएक्टिव मोड में चले जाते हैं वो हमेशा गुस्सा ही करते हैं, बिकॉज उनकी रेजिलियंस पावर बहुत कम होती है. वो बहुत इम्पेशेंट होते हैं ऐसे लोग, जो लोग गुस्सा करते हैं. ठीक है. द सेकेंड अफर्मेशन इज I will read out all, then you can repeat after me. Yeah. So I choose to respond with calm and patience even in challenging situations. चैलेंजिंग सिचुएशन में ही आप कैसे बिहेव करते हो वो बहुत मैटर करता है. बिकॉज नॉर्मल सिचुएशन में तो एवरीवन विल रिमेन काम एंड कूल, राइट. बट जब चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, कुछ हमारे अगेंस्ट हो रहा है या फिर कुछ अनचाहा हो रहा है, तब हम कैसे बिहेव करते हैं, that matters a lot. That shows whether you are angry or you are a calm person. The third affirmation is anger has no power over me. I am the master of my emotions. जब हमारा हम पर कंट्रोल नहीं होता है तभी हम एंग्री होते हैं. तो उस पर पावरफुल अफर्मेशन क्या है? आई एम anger has no power over me. I am the master of my emotions. I am very bigger than the anger. I release anger and embrace inner peace and calmness. आपने ये देख वैक्यूम लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी सुना है, राइट? तो स्पेस कब बनेगी कामनेस एंड पीस के लिए? जब आपके दिमाग से एंगर निकल जाएगा. सो इट्स वेरी पावरफुल अफर्मेशन. आई रिलीज एंगर एंड एम्ब्रेस इनर पीस एंड कामनेस. शांति तो चाहिए हमारे लाइफ में हमें, राइट? जब आप ऑफिस से थके हारे घर में जाओगे और बहुत चिल्लम चिल्ली रहेगी, बहुत हंगामा रहेगा, हाउ यू विल फील? यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड, राइट? At that time you want peace, you want calmness. But उस चिल्लम चिल्ली में भी आप अंदर से अगर शांत रहोगे तो that will not bother you. उस लेवल का कामनेस आपको आप में लाना है, भले इर्द गिर्द कितना भी अनचाहा माहौल हो. How peaceful I am, how calm I am, that matters a lot. Then I let go of grudges and resentment. Forgiveness is my path to healing. This is very important. क्यों लोग एंग्री होते हैं? बिकॉज ऐसे कुछ इंसिडेंसेस होते हैं किसी के साथ, वो हमारे माइंड में घर कर लेते हैं. फिर बार बार अगर वैसा होता है, बार बार अगर वैसा होता है, तो क्या होता है? फिर हम एंग्री बन जाते हैं. पास्ट ग्रजेस, मेरे साथ इसने ऐसा किया, मेरे साथ उसने ऐसा किया, आप डिसअपॉइंट हो जाते हो. और फिर जब उसका सैचुरेशन होता है तो धीरे धीरे आपका बिहेवियर कैसे बन जाता है? एंग्री बिहेवियर बन जाता है, वो स्वभाव में आता है. देन आई चूज टू कम्युनिकेट माई फीलिंग्स एंड नीड्स calmly and assertively.
बहुत बार एंगर क्यों आता है? हमारे फीलिंग सप्रेस होते हैं, हमें कम्युनिकेट नहीं हम कर पाते। इसमें हमारा बचपन भी बहुत मायने रखता है। बचपन से ही अगर आपको चुप कराया गया है, आपको खींचा गया है, तो क्या होता है, उसका असर आपके कम्युनिकेशन पर होता है। स्पेशली जो लोग ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द चाइल्डहुड एनवायरमेंट, वो फिर सोशल एंजाइटी फेस करते हैं। तो इसके लिए वेरी पावरफुल अफर्मेशन इज, आई चूज टू कम्युनिकेट माई फीलिंग्स एंड नीड्स calmly and assertively. I am resilient in the face of anger triggering situations. I am resilient. Resilient मतलब मैं एकदम तब बने रहता हूं या बनी रहती हूँ। It doesn't make difference to me. भले वैसे वो ट्रिगर्स आ भी जाए। ऐसी सिचुएशंस होती है ना लाइफ में, किस मतलब अब जब सपोज आपके बच्चे ने कुछ कर दिया या फिर आपके पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया, वो पैटर्न अगर बार बार अगर रिपीट होता है तो उसके वजह से क्या होता है, आप एंग्री बनते हो। इसके लिए कैसी भी सिचुएशन रहो, अंदर से हाउ मच स्ट्रांग आई एम, दैट मैटर्स अ लॉट। सो एंगर केस में आपको रेजिलियंस शो करना है। उसके लिए पावरफुल अफर्मेशन क्या है, आई एम रेजिलियंट इन द फेस ऑफ एंगर ट्रिगरिंग सिचुएशंस। आई एम रिस्पॉन्सिव, रिएक्टिव नहीं होना है। मेरे मेरी बेटे की स्कूल टीचर, उन्होंने एक बहुत क्लास में बहुत बढ़िया एक्सरसाइज कराते थे। वो लोग क्या कराते थे, अपना यहाँ पे जिप करा देते, जिप बंद कर दीजिए अपने मुंह की, तो उससे क्या होगा, अगर कुछ भी बोलना है तो नहीं, आपकी जिप बंद है तो यू कैन टॉक। उससे क्या होगा, अगर आपको कुछ भी रिएक्ट करना है तो रिएक्ट नहीं कर पाओगे। फिर जब आपका मुंह बंद रहेगा तब आप रिस्पॉन्स करोगे। एंगर कब होता है, जब आप मुंह खोलते, आप नहीं, जब लोग मुंह खोलते हैं गुस्से से, राइट। तो फिर जब मुंह खोलते हैं तो कितना कुछ कुछ इस मुंह से निकल जाता है, राइट। एंड फिर इसकी वजह से सिचुएशन में क्या होता है, तनाव आ जाता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है। फिर हमने किसी को कुछ कह दिया, फिर वो लोग हमें और दोष सुनाते हैं, एंड देन दिस इज हाउ दी पर्सन बिकम्स मोर एंड मोर एंग्री। इसके लिए हमें क्या करना है, रिस्पॉन्सिव बनना है। आई एम रिस्पॉन्सिव। एंड आप कब रिस्पॉन्सिव बनोगे, जब आप दूसरों के पर्सपेक्टिव से सोचोगे कि भाई ये इंसान ऐसे बिहेव कर रहा है या कर रही है, क्यों, व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड इट। गेटिंग, जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल, सपोज वाइफ घर में है एंड हस्बैंड को ऑफिस से आने के लिए बहुत देर हो रही है। अभी यहाँ पे फर्स्ट थॉट प्रोसेस है, इतना लेट हो रहा है, मुझे मुझे फोन करके बताया भी नहीं, ऐसा होता है क्या, घर में कुछ करना नहीं है क्या, सिर्फ ऑफिस का ही संभालना है क्या, कुछ भी मुझे बताया नहीं है। दिस इज द फर्स्ट थॉट प्रोसेस। सेकेंड थॉट प्रोसेस में अगर आप दूसरों के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो आप कैसे सोचोगे, ऑफिस में कुछ ऑल ऑफ सडन काम आया रहेगा, बॉस के साथ कुछ मीटिंग रहेगी, कुछ ट्रैफिक में फंस गए रहेंगे, या फिर थोड़ा कुछ ऑल ऑफ सडन कुछ मीटिंग रहेगी। जब आप ऐसा आपका थॉट प्रोसेस रहेगा तब क्या होगा, इसे बोलते हैं यू आर थिंकिंग फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव। और इसकी वजह से क्या होगा, आप गुस्सा भी नहीं होगे। सो ऑलवेज थिंक फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव। उनकी भी कुछ अड़चने रहेगी, उनके भी कुछ इश्यूज रहेंगे जिसके वजह से चीजें ठीक से नहीं हो रही है। सो प्लीज बी रिस्पॉन्सिव। आई एम रिस्पॉन्सिव। देन द नेक्स्ट अफर्मेशन इज, आई एम काइंड टू माई सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम ह्यूमन एंड इमोशंस आर नेचुरल। बहुत लोग ना गिल्ट में आ जाते हैं, अरे मुझ में कितना गुस्सा है, मुझे कितना गुस्सा आता है। नो, बी कंपैशनेट टू योर सेल्फ, बी अंडरस्टैंडिंग टू योर सेल्फ। बहुत बार हमारे दिमाग में रहता है ना कि लोगों ने मुझे समझना चाहिए, लोगों ने मुझे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। जस्ट बिहेव लाइक दिस विथ योर ओन सेल्फ, अंडरस्टैंड योर सेल्फ, जस्ट रिलीज ऑल दोस ट्रिगर्स। उसकी वजह से क्या होगा, आप शांत हो जाओगे। सो व्हाट इज अ पावरफुल अफर्मेशन ऑन दिस, आई एम काइंड टू माई सेल्फ। ज्यादा खींचातानी नहीं करनी है, रबर को आप जितना ज्यादा खींचोगे क्या होगा, वो टूट जाएगा, राइट। सो आई एम काइंड टू माई सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम ह्यूमन एंड इमोशंस आर नेचुरल। बहुत बार ऐसा होगा, आप काम करे जा रहे हो, कभी मन नहीं करेगा काम करने का, तो तभी गुस्सा नहीं होना है, या इट्स ओके, आज मुझे काम करने का मन नहीं है, but it's okay, so now it's time to take a break.
जब जब आपको ओवरवेलमिंग फील होता है, इट्स अ इंडिकेशन दैट इट्स टाइम फॉर ब्रेक. और अगर बार बार ओवरवेलमिंग फील होता है, इट्स टाइम टू चेंज दैट एनवायरमेंट इटसेल्फ. गेटिंग? So the next affirmation is, I replace anger with compassion, understanding and love. Compassion की बहुत जरूरी, compassion खुद के प्रति. ठीक है? So I hope you enjoyed these affirmations. So I will repeat affirmation. You repeat. I will say the affirmation. You repeat after me. ठीक है? I'm in control of my emotions. आप आपके लोकल लैंग्वेज में भी इन्हें कन्वर्ट कर सकते हो. Need not be in English. I am in control of my emotions. I choose to respond. I choose to respond with calm and patience. Even in challenging situations. Even in challenging situations. Anger has no power over me. Anger has no power over me. Just repeat after me. You can close your eyes, or you can just see the screen as well. I am the master of my emotions. I am the master of my emotions. I release anger. I release anger and embrace inner peace and calmness. And embrace inner peace and calmness. I let go of grudges and resentment. I let go of grudges and resentment. Forgiveness is my path to healing. Forgiveness is my path to healing. I choose to communicate. I choose to communicate my feelings and needs. My feelings and needs calmly and assertively. Calmly and assertively. I'm resilient in the face of anger triggering situations. I am resilient in the face of anger triggering situations. I am responsive. I am responsive. I am kind to myself. I am kind to myself. Understanding that I am human and emotions are natural. I am human and emotions are natural. I replace anger with compassion. I replace anger with compassion, understanding and love. Understanding and love. So I hope you enjoyed today's meditation series. You may open your eyes if you have closed. And see you in next Thursday for the more such powerful affirmations. Yeah. Thank you so much for joining in.